दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड में विराजमान चार धामों की 2025 की ओपनिंग डेट्स की अनाउंस हो गए हैं। तो अगर आप भी इस बार चार धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने का प्लान बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि यात्रा की शुरुआत कैसे करनी है, यात्रा की शुरुआत कहां से करनी है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी खास और इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हरिद्वार से बद्रीनाथ की बस की यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ की बस की जर्नी का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। केदारनाथ के लिए आपको हरिद्वार के सोनप्रयाग से लेनी होती है और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की ट्रैकिंग करनी होती है। वहीं आपको बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार से डायरेक्ट बस सेवा मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बस की सेवा कहां से मिलेगी, बस की टाइमिंग और फेयर क्या क्या होते हैं। और वही बात करें डिस्टेंस की, तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 310 किलोमीटर के आसपास होता है और हरिद्वार से सोनप्रयाग अगर आपको केदारनाथ जाना है तो उसके लिए जो बस की जर्नी होगी वो 230 किलोमीटर के आसपास की होती है। और अगर आप यात्रा की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं तो दिल्ली से हरिद्वार की जो जर्नी होगी वो 215 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इस तरह से अगर आप दिल्ली से यात्रा करते हैं तो लगभग 525 किलोमीटर के आसपास की यह जर्नी होने वाली है। दोस्तों, हरिद्वार से सारी बसें मॉर्निंग में लगभग 4 से 5 बजे के बीच में निकल जाती है। उसके बाद आपको डायरेक्ट बस की सेवा नहीं मिलती है क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी होती है। लंबा समय लेकर सारी बसें मॉर्निंग में ही निकल जाती है। अगर आप उसके बाद आते हैं तो उसके लिए आपको प्राइवेट टैक्सी या फिर पार्ट में जाना होगा। हरिद्वार में आपको उसके लिए यात्रा से एक दिन पहले ही शाम को आना होगा या फिर ऐसी बस या ट्रेन ले जो आपको मिडनाइट में पहुंचाती हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप यह यात्रा मई या जून के महीने में करते हैं तो उस समय कपाट ओपन होते हैं। उस समय काफ़ी क्राउड और बहुत ही रश देखने को मिलता है और उस समय ऑन द स्पॉट टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में टिकट या तो आप ऑनलाइन पहले से ही लेकर रख लें या फिर एक दिन पहले हरिद्वार पहुंचकर आप ले लें और हरिद्वार में रात्रि विश्राम कर लें क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ की जर्नी जो होती है 12 से 13 घंटे का होता है। तो जितना आप रेस्ट करके रहेंगे आगे के सफर के लिए काफ़ी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। वैसे तो दोस्तों, रोड की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। कहीं कहीं पे रोड आपको टूटे फूटे मिलने वाला है, लेकिन फिर भी बस की जर्नी उतनी आरामदायक नहीं होती है और टिकट हमें टाइम से मिल जाए बिना किसी रिस्क के, इसलिए हम लोग हरिद्वार एक दिन पहले ही शाम को नई दिल्ली से ट्रेन लेकर पहुंच गए थे और शाम को हमने बस की टिकट लेकर होटल लेकर हरिद्वार में ही रात्रि विश्राम कर लिए और अर्ली मॉर्निंग लगभग 3 बजे उठकर हम लोग बस लेने के लिए बस स्टैंड पे पहुंच गए जहां से हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ की सारी बसें मिलती हैं। दोस्तों, केदारनाथ व बद्रीनाथ के लिए सारी बसें आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही मिलती है। सारी बसें वहीं लगी होती है, वहीं पे आपको आकर सारी बसें लेनी होती है। बसें 4 बजे से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाए। और जब कपाट खुलते हैं तो बहुत ही रश होता है। उस टाइम पे ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उस समय आप टिकट ऑनलाइन ही ले लें या फिर एक दिन पहले ही जाकर काउंटर से बुक कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपको सीटों के लिए काफ़ी स्कैम देखने को मिल सकता है। बस वाले झूठ बोलकर आपको पीछे की सीट देने की कोशिश करते हैं और आगे की सीट ऐसा बोलते हैं कि पहले से ही बुक है या फिर ऑनलाइन बुक है, वो देने के लिए मना करते हैं। तो कोशिश करें कि आप कंफर्टेबल सीट लेकर ही जाएं जिससे कि लंबी दूरी के रास्ते में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। केबिन वाली सीटें आरामदायक नहीं होती है, फिर भी डिपेंड करता है कि आपको अगर लेना है केबिन की सीट तो ले सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने में आपको पंचप्रयाग के दर्शन होते हैं। ये पंचप्रयाग जहाँ पे दो नदियों आपस में आकर मिलती हैं। दोस्तों, हरिद्वार से जब बस हमारी निकलती है तो वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले आता है ऋषिकेश और वहाँ से होते हुए जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं आपको खूबसूरत सुंदर वादियाँ दिखने लगती है। सुबह होते ही आपको सूरज की लाली साफ और नीले आसमान में दिखने लगता है। फिर शिवपुरी आता है जहाँ पे लोग राफ्टिंग और बंजिंग जंपिंग के लिए जाते हैं। दोस्तों,
4:30 पे हमारी बस हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए निकल गई थी और लगभग 5 घंटे की जर्नी के बाद एक जगह बस हमारी रुकती है और 20 मिनट का समय हमें मिलता है चाय नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों, रास्ते में जब भी बस जहाँ भी रुकती है, आप जल्दी से अपना नाश्ता वाला जो भी करना हो आप कर ले, अपने लिए खाने पीने की जो भी चीज़ें लेना है वो ले ले, क्योंकि यहाँ पे लंबी रूट की जर्नी होती है, कभी भी जाम लग सकता है। इस हिसाब से बसें यहाँ पे बिल्कुल टाइम टू टाइम चलती है ताकि रास्ते में ज़्यादा समय न लगे। दोस्तों, ऋषिकेश से आगे बढ़ने पर जो सबसे पहला प्रयाग आता है वो है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलकर और यहीं से गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। तो देख सकते हैं ये है देवप्रयाग। ऐसे ही करते ही आपको पंचप्रयागों के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आपको रास्ते में ही धारी देवी माता का मंदिर भी देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल नदी के बीच में बना हुआ मंदिर है और इनको उत्तराखंड के 4 धाम के रक्षक मानी जाती है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही करते करते हमारी बस लगभग 2 बजे के आसपास पहुँचती है जोशीमठ। दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट बस की सेवा नहीं मिलती है तो बहुत से लोग को बस नहीं मिलती है तो जोशीमठ में आकर रुक जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग में जोशीमठ से टैक्सी बस लेकर वो बद्रीनाथ धाम में जाते हैं और दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट बस की सेवा नहीं मिलती है तो जोशीमठ भी आकर यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जोशीमठ में ही आपको नरसिंह भगवान का मंदिर भी देखने को मिलता है और यहीं से थोड़ी दूर जाने पर, नीचे की तरफ जाने पर आपको गोविंद घाट आता है, जहाँ से लोग फूलों की घाटी या फिर हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे भी स्टे करते हैं अगर उनको डायरेक्ट बस की सेवा नहीं मिलती है। जोशीमठ में भी आपको घूमने के लिए बहुत सारी खूबसूरत जगह मिल जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता काफ़ी ही टूटा फूटा और लैंडस्लाइड वाला एरिया होता है। तो यहाँ से कहने के लिए 40 किलोमीटर है, लेकिन पहुँचने में हमें यहाँ से 3 से 4 घंटे लग गए। दोस्तों, जोशीमठ से थोड़ी देर आगे चलते हैं तो आपको मारवाड़ी ब्रिज आता है, जहाँ पे आपको जयप्रकाश पावर प्लांट दिखाई देगा और वहीं पे फाइनली बस हमारी लगभग 3 बजे के आसपास रुकती है दोपहर के लंच के लिए और हमें यहाँ पे 40 मिनट का समय मिलता है और लंच करने के बाद यहाँ से पुनः हमारी बस आगे के लिए निकल जाती है। दोस्तों, वैसे हमारी बस बिल्कुल समय पे चल रही थी क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक या जैम कहीं भी देखने को नहीं मिला। वैसे अगर आप नवंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं तो आपको रश और क्राउड कम देखने को मिलता है, रास्ते में आपको ट्रैफिक भी कम देखने को मिलता है। जोशीमठ से जैसे ही बस आपको आगे निकलती है तो रास्ता आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। काफ़ी लैंडस्लाइड एरिया है, बारिश के बाद रास्ता टूट फूट जाता है तो कैसे भी उसको मरम्मत करके रास्ते को चालू करते हैं। तो देख सकते हैं जोशीमठ के आगे का रास्ता कैसा है, धूल धक्कड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भरा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ से चलते चलते हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लग गए और फाइनली हम लोग लगभग 5:30 बजे बद्री धाम में पहुँच गए। दोस्तों, अगर आप बाई बस हरिद्वार से बद्रीनाथ आते हैं तो आपका फेयर लगभग 700 रुपये के आसपास होता है और अगर वहीं आप ऑनलाइन लेते हैं तो कुछ चार्जेस लगा के आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, लगभग 5:30 बजे के आसपास हम लोग बद्री धाम में पहुंच गए थे और यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग ने सीधे रूम लिया और नहाने धोने के बाद दर्शन करने के लिए चले गए। दोस्तों, अगली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगले वीडियो में देखना होगा। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।